हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है सीक्रेट स्टडी पर। तो मैं महक खान आज जो आपको टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ वो है हिस्ट्री का यूनिट बीए प्रोग्राम का। तो आपका यूनिट का नेम रहेगा कला और वास्तुकला, कुतुब परिसर और विजयनगर। यानी कि इस बेसिकली बहुत छोटा चैप्टर है। इस चैप्टर में हमें पढ़ना है कुतुब परिसर के बारे में, और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे विजयनगर के बारे में। विजयनगर से और कुतुब परिसर से आप लोग ऑलरेडी वाकिफ होंगे, फिर भी इसकी एक झलक हम यहाँ देख लेंगे। तो ये हमारे बीए प्रोग्राम हिस्ट्री का यूनिट है, लास्ट यूनिट है ये हमारी हिस्ट्री का, और जो पेपर का नेम रहेगा वो है हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1200 टू 1550। तो यहाँ पे हम कुतुब परिसर के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो आप लोग कुतुब परिसर से समझ ही गए होंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक और कुतुब मीनार से कुछ रिलेटेड होगा, बट मैं फिर भी आपको बता देती हूँ ये है पूरा का पूरा कुतुब परिसर। इसमें सिर्फ एक ही इमारत नहीं आती, इसमें 3-4 इमारतों का समूह आता है। तो कुतुब इमारत समूह का एक स्मारक इमारतों एवं अवशेषों का एक समूह है जो मेहरौली दिल्ली भारत में स्थित है। यानी कि मेहरौली जगह का नाम है, दिल्ली स्टेट का नाम है, और भारत तो है ही हमारे देश का नाम। तो उसके बाद इसकी सर्वाधिक प्रसिद्ध इमारत है कुतुब मीनार। यानी कि जो ग्रुप है इमारतों का, इसमें जो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय और प्रसिद्ध है वो है कुतुब मीनार। आप लोगों ने भी देखी होगी। तो यहाँ हम स्टार्टिंग ये करते हैं कुतुब मीनार से। तो कुतुब मीनार का निर्माण किसने किया, ये चीज़ आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे, ठीक है, कि कुतुब मीनार का जो निर्माण था उसकी शुरुआत किसने की थी। उसके बाद कुतुब मीनार भारत में दक्षिण दिल्ली के महलौरी भाग में स्थित है। ईंट से बनी विश्व की सबसे ऊंची इमारत है ये। यह दिल्ली का एक प्रसिद्ध दार्शनिक स्थल है। दार्शनिक स्थल का मतलब है जहाँ पर लोग उसे देखने के लिए घूमने जाते हैं। इसकी ऊंचाई 73 मीटर यानी कि 239.5 फीट, और जो व्यास है वो 14.3 मीटर है, जो ऊपर जाकर शिखर पर 2.75 मीटर यानी कि 9 फीट हो जाता है। तो यहाँ पे ऊंचाई, लंबाई, मोटाई सब यहाँ पे बता दी गई है कुतुब मीनार की। इसमें सीढ़ियों की संख्या कितनी है, 378। मीनार के चारों ओर बने आहतों में भारतीय कला के कई उत्कृष्ट नमूने हैं। इसके निर्माण काल सन 1193 का है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या बताया, इसमें कुतुब मीनार के बारे में बता दिया, यानी कि ये कहाँ पे स्थित है, ठीक है, उसकी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई सारे के इसमें अंदाजे बता दिए गए। ये एग्जैक्ट नहीं होता है, ठीक है, ये अप्रॉक्सीमेट जो होता है वो वैल्यू यहाँ पे रखी जाती है। ठीक है, ये दार्शनिक स्थल है, ये इसकी एक विशेषता है। इसके अंदर 378 सीढ़ियाँ हैं। ठीक है, उसके अलावा इसमें बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे हमें कुछ ऐसे नमूने यानी कि कुछ ऐसी आकृतियाँ, कुछ अलग अलग चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं जो बहुत ही अद्भुत होती हैं। और इसका जो निर्माण शुरू किया गया था वो 1193 में किया गया था। तो ये था हमारा सारा कुतुब मीनार के बारे में। उसके बाद यह परिसर यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के रूप में स्वीकृत की गई है। यूनेस्को एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेशनल लेवल पे जितने भी बहुत अच्छी शिक्षा से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, ठीक है, संस्कृति रिलेटेड चीज़ें, नहीं, इन सारी चीज़ों का ये लेखा जोखा रखता है। तो इसने क्या बोला है यूनेस्को ने कि जो कुतुब मीनार है ये एक विश्व धरोहर है, यानी कि बहुत उसको अच्छा दर्जा दिया गया है। कहा जाता है कि ये मीनार पास के 27 मंदिरों को तोड़कर और दिल्ली विजय के उपलक्ष्य में मंदिरों के मलबे से बनाई गई थी। तो ये वाला पॉइंट समझने के लिए आपको पहले इसकी हिस्ट्री जाननी पड़ेगी। तो होता क्या है, बेसिकली जो कुतुब परिसर की जो शुरुआत करते हैं, कुतुब मीनार की जो शुरुआत करते हैं, ठीक है, वो एक राजा होते हैं, वो एक मुस्लिम राजा होते हैं। नाम आपको मुझे बताना है इसलिए मैं नाम नहीं बता रही हूँ, ठीक है। वो अपनी विजय प्राप्ति के शो के लिए कि हाँ यहाँ पे हिंदुस्तान पे मुसलमानों का राज कायम हुआ है, इसलिए ये लोग कुतुब मीनार का निर्माण करवाते हैं। तो जो कुतुब मीनार का जो शुरुआत करवाते हैं, कुतुब परिसर की जो शुरुआत करवाते हैं, वो इस तरीके से करवाते हैं कि दिल्ली सल्तनत पर दिल्ली पर और पूरे के पूरे इंडिया पर मुसलमानों का शासन कायम हुआ है। तो इसी के उपलक्ष्य में ये
परिसर बनवाया जाता है। ठीक है, उसके बाद उनके जो उत्तराधिकारी होते हैं इल्तुतमिश, वो कुतुब मीनार के निर्माण में सहायता करते हैं, यानी कि उसकी जो 3rd फ्लोर है कुतुब मीनार का वो बनवाते हैं इल्तुतमिश। ठीक है, उसके बाद जो फिरोज शाह तुगलक है, जो तुगलक वंश के शासन कर रहे थे, राजा थे, वो 5वीं और आखिरी इमारत का निर्माण करवाते हैं। ये सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे, बट मैं इन शॉर्ट आपको बता देती हूँ। तो क्योंकि यह एक मुसलमान शासक के विजय के रूप में इन चीज़ों को देखा जाता है, तो इसलिए बताया जाता है कि आसपास के 27 मंदिरों को, वो जैन मंदिर थे, हिंदू मंदिर थे, बुद्ध मंदिर थे, उन सबको तोड़कर उनके मलबे से ये मीनारों का निर्माण किया गया था। ठीक है, ताकि ये पता चल सके कि हाँ, हिंदुस्तान पे एक मुसलमान शासक ने कब्जा कर लिया है, अब वही वहाँ पे शासन चलाएगा। तो ये उस विजय को दर्शाने के लिए बनाया गया था। इसका प्रमाण मंदिर के अंदर मूर्तियों की मौजूदगी और दरवाजे पर लिखित लेख व जानकारी पट्टल से मिलती है। ठीक है, तो जो कुतुब मीनार के जो पत्थर यूज़ किए गए ना, उसमें कुछ मूर्तियों की आकृति मिलती है, कुछ मतलब कुछ लिखी हुई चीज़ें मिलती हैं जो हम बेसिकली मंदिरों में देखते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि जो इसके अवशेष हैं वो कुछ मंदिरों से भी लिए गए हैं। एक स्थान के अनुसार ये मीनार वराहमिहिर के खगोल शास्त्र वेधशाला थी। ये वराहमिहिर जो हैं ये खगोल शास्त्री थे बहुत प्रसिद्ध। ठीक है, तो उनका जो खगोल शास्त्र के अनुसार वेधशाला की थी, ये एक स्थान के लोगों का मानना है। तो कुतुब मीनार परिसर में एक लौह स्तंभ भी है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, काफ़ी फेमस है और आप लोगों ने मे भी देखा भी होगा, जिसपे कभी जंग ही नहीं लगती है। इतने टाइम से वो आज तक वहाँ पे स्थित है, लेकिन उसमें बारिश, धूप, सर्दी, वो हर मौसम में वहीं रहता है। ऑब्वियसली रहेगा, लोहे का स्तंभ है तो लेकिन आज तक उसमें ना जंग नहीं लगी है। तो ये भी एक बहुत अच्छा नमूना है, प्रकृति का देख लो या इंसानों का देख लो, कुछ भी कह सकते हैं इसको। तो कुतुब मीनार लाल और बफ सैंड स्टोन से बनी भारत की सबसे ऊंची इमारत है। ये उसमें किस तरीके के स्टोन्स और किस तरीके के ईंटों का इस्तेमाल हुआ है, उसकी विशेषता यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने इसके तीसरी मंजिल को बढ़ाया, यानी कि जो ऊपर की ये 2 मंजिलें हैं, ये जिसने निर्माण की शुरुआत करवाई उसने बनवाई। ये जो 3rd मंजिल है ये बनवाई इल्तुतमिश ने, जो कि इनका उत्तराधिकारी था, यानी कि इनके बाद जिसने निर्माण करवाया उनके बाद इल्तुतमिश ने राजगद्दी संभाली और उसने 3rd फ्लोर का निर्माण कराया। और जो लास्ट के जो ये 2 फ्लोर्स हैं, इसका फिरोज शाह तुगलक ने निर्माण करवाया। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने 5वीं और आखिरी मंजिल बनवाई। मीनार को लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया, जिस पर कुरान की आयतें एवं फूल बेलों की महान नक्काशी की गई, यानी कि इसमें कुछ इतनी सुंदर डिज़ाइन है, अगर आपने देखा होगा, बहुत बारीकी से हर चीज़ लिखी गई है, हर चीज़ आप लोग को देखने को मिलती है। तो ये है एक फ़ोटो कुतुब मीनार की, जिसने नहीं देखा है वो यहाँ पे देख सकता है, और ज़्यादा अच्छे से देखना चाहते हो तो आपको ये गूगल पे ज़रूर मिलेगा। उसके बाद हम देख लेते हैं अलाई दरवाज़ा। ये हमारा कुतुब परिसर का ही 2nd इमारत है, जो कि कुतुब मीनार के पास में, जिसने कुतुब मीनार देखा उसने ये भी देखा होगा। तो अलाई दरवाज़ा 1311 ईस्वी में बनवाया गया था और यह कुतुब मीनार दिल्ली परिसर के अंदर स्थित है, जिसमें सफ़ेद संगमरमर की सजावट और लाल पत्थर से इस इस्लामी कला का प्रदर्शन किया गया है, यानी कि इसमें हम इस्लामी कला हमें देखने को मिलती है, और इसमें लाल पत्थर और सफ़ेद संगमरमर का इसमें सजावट किया गया है, और ये कुतुब परिसर के अंदर ही मिलते हैं, कुतुब मीनार के पास में ही है, मतलब उसी क्षेत्र, उसी एरिया के अंदर ये बना हुआ है। यह दरवाज़ा प्रारंभिक तुर्की कला का भी एक झलक पेश करता है, यानी कि इसमें इस्लाम में तो तुर्की आएंगे ही आएंगे, तो ये तुर्की कला का भी एक नमूना पेश करता है, कुछ मिक्सअप है इन सब चीज़ों का। तो कुतुब मीनार परिसर का सुंदर रूप देखने के लिए कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के दक्षिण की ओर बनवाया गया, यानी कि जो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है, ये मस्जिद का नाम है, इसके दक्षिण ओर में दरवाज़ा बनवाया गया है, और इसी दरवाजे के पास में कुतुब मीनार है। तो अलाई दरवाज़ा इस मस्जिद के नुकीली गोलाकार और फैली हुई किनारियों के माध्यम से जुड़ा हुआ है, जिसे लोटस बल्ट्स के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे हमने बहुत इन शॉर्ट में और बहुत सारी चीज़ें हमने जो अलाई दरवाज़ा है इसके बारे में देख ली हैं। उसके बाद आता है लौह स्तंभ, जिसके बारे में अभी हमने प्रीवियस स्लाइड्स में पढ़ा था।
तो दिल्ली का लौह स्तंभ दिल्ली में कुतुब मीनार के निकट स्थित है। ये सारी चीज़ें कुतुब मीनार के ही पास हैं, ठीक है। जिसने निर्माण कराया उसका भी नाम इसी से मिलता जुलता है, इसीलिए सारी इमारतों को मिला के इसका नाम दिया गया था कुतुब स्मारक, सॉरी कुतुब परिसर, ठीक है। तो आपको इसी से अंदाज़ा कुछ लग गया होगा, अगर किसी ने हिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर वो अच्छे से पढ़ा होगा कि इसके जो निर्माता थे वो कौन थे। खैर, मुझे आप ये चीज़ कमेंट में बताएंगे। यह अपने आप में प्राचीन भारतीय धातुक्रम की पराकाष्ठा है। यह कथित रूप से राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा निर्माण किया गया था, किंतु कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इससे पहले निर्माण किया गया था। यानी कि इसका निर्माण कब हुआ था, ये चीज़ आज तक क्लियर नहीं हो पाई है। कुछ कहते हैं कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने निर्माण करवाया था, तो कुछ कहते हैं कि उनसे पहले ही इस चीज़ का निर्माण हो चुका था, यानी कि इस लौह स्तंभ का निर्माण हो चुका था। इस स्तंभ की ऊंचाई लगभग 7 मीटर है और पहले हिंदू व जैन मंदिरों का एक भाग हुआ करता था। यानी कि ये सारी चीज़ें, जितनी भी स्मारकें हैं, जितनी भी इमारतें, इन सबको ये बोले जाते हैं कि सब हिंदू जो मंदिर थे, जैन मंदिर थे, उनको तोड़ के उनके मलबे से बनाई गई है। कुछ वहाँ पे स्थित थे, वहाँ से इसको यहाँ पे शिफ्ट किया गया है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पहले हिंदू शासन करते थे, उसके बाद यहाँ पे पहली बार किसी मुसलमान शासक ने अपना राजगद्दी संभाला था। तो ये बोलते हैं कि उसी विजय को प्रदर्शित करने के लिए इन्होंने इन स्मारकों का, इन इमारतों का निर्माण किया था। तो 13वीं शताब्दी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की स्थापना की। तो जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था उसका यहाँ पे रिवील हो जाता है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख रखा था कि कुतुबुद्दीन ऐबक थे जिन्होंने कुतुब परिसर की शुरुआत करी, कुतुब मीनार की शुरुआत करी। उन्हीं के जो उत्तराधिकारी थे वो थे इल्तुतमिश। लौह स्तंभ में लोहे की मात्रा करीब 96% है, पर अभी तक इसमें जंग नहीं लगी है। ये एक बहुत अच्छा नमूना है कि इतने सालों पुराना ये स्तंभ है लोहे का, जिसमें 96% लोहा यूज़ किया गया, उसके बाद भी इसमें जंग नहीं लगी है। तो इन शॉर्ट में हमने ये चैप्टर, अपना जो फर्स्ट पार्ट है इस चैप्टर का, वो कवर कर लिया है, जिसमें हमने कुतुब परिसर के बारे में पढ़ लिया है। अब आपके पेपर में आएगा ना, तो ये एक ही क्वेश्चन आएगा कुतुब परिसर के बारे में। मतलब इतना सिंपल तो नहीं पूछेंगे, घुमा के पूछेंगे, बट क्योंकि आप बीए प्रोग्राम के बच्चे, तो आपको ये सारी चीज़ें लाइन वाइज लाइन लिखनी है, अच्छे अच्छे पॉइंट बना के लिखने हैं। मैं वीडियो बना रही थी इसलिए मैंने शॉर्ट में लिखा है। आप सबको इस चीज़ को बहुत लंबा खींच के, अच्छे से, बहुत मेंटेन करके ये चीज़ें लिखनी है, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।